नरगस के शौहर ने तशद्दुद किया नरगस पर और नरगस ने इल्ज़ाम लगाया मरियम अली हुसैन पर और नरगस के इल्ज़ाम के बाद मरियम अली हुसैन का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। मरियम अली हुसैन की वालदा ने क्या कुछ कहा नरगस के बारे में और क्या नरगस सच बोल रही है या झूठ बोल रही है और मरियम अली हुसैन का क्या वाक़या ही साजिद बशीर के साथ कोई तल्लक था या नहीं, आज की वीडियो में इसी पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नरगस पर तशद्दुद किया उसके शौहर ने और पूरी जो मीडिया इंडस्ट्री है वो हिलकर रहेगी। हर किसी ने अपनी अपनी राय का इज़हार किया और अपना मौक़िफ़ पेश किया। इसके बाद मरियम अली हुसैन का जिक्र किया था, नरगस ने जो इल्ज़ाम लगाया था तो उनका मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। मरियम अली हुसैन का कहना है कि साजिद बशीर को मैं अपना भाई मानती हूँ, नरगस हैं उनको मैं हमेशा खाला कहती हूँ और खाला जो होती है वो माँ ही की तरह है और उनको मैं अपनी माँ ही समझती हूँ क्योंकि वो मेरी माँ की दोस्त हैं। नरगस ने मेरी माँ से डांस सीखा है, वो जब भी डांस करती थी पहले मेरी माँ के कदमों को हाथ लगाती थी, इसलिए उसको ये सोचना चाहिए था वो क्या बात कह रही हैं। शायद उनका कोई मेंटली है इशू है या कोई और प्रॉब्लम है या शायद कोई लोग उनको यूज़ कर रहे हैं मेरे और मेरे साबका खामद का नाम बदनाम करने के लिए। और इसके अलावा मरियम अली हुसैन ने मज़ीद कहा कि कभी भी सस्ती शोहरत हासिल नहीं की, मैंने आफ्ताब इकबाल साहब से शादी की और उसके बाद अलैदगी भी होगी, लेकिन मैंने कभी भी ये बात मीडिया पे आकर नहीं कही और मीडिया के जो दोस्त हैं वो जानते थे, लेकिन कभी भी मीडिया पे आकर मैंने ये बात नहीं की क्योंकि मुझे सस्ती शोहरत हासिल करने का कोई शौक़ नहीं है। और दूसरा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया जो नरगस ने कहा था कि मैं पैसे हासिल करना चाहती हूँ और उनका एक फार्म हाउस है वो अपने नाम करवाना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने जिनसे शादी की थी वो पाकिस्तान की एक नामवर पर्सनैलिटी हैं और मशहूर व मरूफ शख्सियत हैं। माशरे में उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है और उनके पास खुदा का दिया हुआ बहुत कुछ था और अब भी मेरे पास इतना कुछ है कि मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्यों आपकी कोई चीज़ें आप अपने नाम करवाऊंगी। नरगस के साथ हमारा तल्लक है, उनके शौहर के साथ हमारा तल्लक नहीं था। जिस तरह के उन्होंने इल्ज़ामात लगाए दिए उनको सोचना चाहिए। नरगस हमारे साथ ज़ाती कर रही है और जब इज़्ज़त पे बात आ जाए तो जवाब देना चाहिए, तो इसलिए मैंने जवाब दिया। वो जो भी इधर इंटरव्यू करने के लिए आ रहे हैं उनको भी मना कर रही हैं और हमें धमकियाँ दे रही हैं। कहना था आफ्ताब इकबाल की साबका बीवी मरियम अली हुसैन का। मरियम अली हुसैन की जो वालदा हैं आबदा उस्मानी, उसका भी मौक़िफ़ सामने आया है। उनका कहना था कि नरगस का हमारे साथ बहुत पुराना तल्लक है, मैं उसको उस दौर से जानती हूँ जब उनका हेयर सलून 2 कुर्सियों वाला होता था। इसके बाद जब भी वो डांस करती थी मेरे कदमों को हाथ लगाती थी, मैंने उनको डांस सिखाया है और मेरी बेटी उनको खाला कहती है और खाला माँ ही की तरह होती हैं। और नरगस को ये सोचना चाहिए थी अगर मैं उसकी खाला हूँ तो मेरे हस्बैंड उसके क्या लगे, तो इसलिए उनको ये सोचना चाहिए था। और जिसके साथ आपका पुराना तल्लुक हो अगर वो आपके बारे में या आपकी बेटी के बारे में इस तरह की बात कर रहा हो तो फिर आपको सोचना चाहिए। जितना पुराना तल्लुक था नरगस को चाहिए था कि अगर इस तरह की कोई बात है तो मुझसे रब्ता करती, मुझसे फ़ोन पर बात करती और मुझे बताती, लेकिन इस तरह की कोई बात भी नहीं थी। लेकिन वो मीडिया में आई और उसने ये सब कुछ कह दिया। और नरगस खुद एक मेकअप आर्टिस्ट है, उसने कहा वो मेकअप किस तरह का करती हैं, लोगों को क्या से क्या बना देती हैं, उन्हें उतनी ज़्यादा मार नहीं पड़ी जितना उसने मेकअप के जरिए लोगों को दिखाया है। आबदा उस्मानी ने मजीद कहा नरगस एक गेमर है, सब जानते हैं। बाहर जाने के लिए उसने टिंड भी करवा ली थी और हमेशा कहती थी कि मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी और बाहर जाकर 2 बच्चे भी पैदा कर लिए। वो 2 बच्चे किसके हैं। उसके बाद आबदा उस्मानी से सवाल किया गया कि आपने आफ्ताब इकबाल को कैसा दमाद पाया, उन्होंने कहा बहुत ही अच्छे इंसान है और उनको मैंने बहुत ही अच्छा दमाद पाया। लोगों की 40 साल बाद भी तलाक हो जाती है, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, वो आज भी मेरी बेटी का ख्याल रखते हैं, मेरी बेटी के लिए अच्छा सोचते हैं। मैंने आफ्ताब इकबाल जैसा इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो ये मौक़िफ़ था मरियम अली हुसैन और उनकी वालदा आबदा उस्मानी का। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।